हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल बिट इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने देखा इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस जो यूज़ होते हैं वो। बट इफ़ यू वांट टू टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल, आपको यूज़ करने पड़ेंगे ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? जैसे हिंदी में अगर हमें भूख लगी है तो हम कहेंगे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये चूहे दौड़ रहे हैं वो हुआ एक मुहावरा। वैसे ही इंग्लिश में होते हैं ईडियम्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट इमोशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईडियम्स। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे इम्प्लीमेंट करें अपनी डे टू डे लाइफ में, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इमोशन है हैप्पीनेस यानी खुशी। तो पहले हम देखेंगे हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ईडियम्स, उसका मीनिंग समझेंगे और देखेंगे उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ईडियम इज ओवर द मून। ओवर द मून मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश होना। शी वॉज ओवर द मून व्हेन शी पास्ड द एग्जाम्स। परीक्षा पास होने पर वो बहुत खुश थी। अगला है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन यानी सातवें आसमान पर होना, एक्सट्रीमली डिलाइटेड। इट फेल्ट लाइक ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर द प्रमोशन। यानी प्रमोशन के बाद वह बहुत खुश था। अगला है इन सेवेंथ हेवन। इन सेवेंथ हेवन यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना, in a state of extreme happiness. She was in seventh heaven after her engagement. यानी सगाई के बाद वो बहुत खुश थी। Next is jump for joy. It means to be extremely happy and excited. खुशी से झूम उठना। They jumped for joy when they heard the good news. जब अच्छी खबर सुनी तो वो खुशी से झूम उठे। Next is happy as a clam, यानी very content and satisfied, बहुत संतुष्ट और खुश होना। The child was happy as a clam, playing with his toys. बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए बहुत खुश था। इमोशन एक ही था, हैप्पीनेस, पर उसको एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत अलग थे। तो आपको ये अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है और सीखना है इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको बोलने में आसानी होगी और आप फ्लुएंट बन सकते हैं। नेक्स्ट इमोशन इज सैडनेस। इसके लिए हम इडियम्स देखते हैं। फर्स्ट इज डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स, फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड, यानी बहुत ज़्यादा उदास होना। He has been down in the dumps since he lost his job, यानी नौकरी खोने के बाद वह बहुत उदास था। Next is cry over spilled milk. Cry over spilled milk, to regret something that cannot be undone. मतलब जो हो गया है उसे लेकर पछताना। Don't cry over spilled milk, just try again. यानी जो हो गया उसके लिए पछताने का कोई फायदा नहीं है, फिर से ट्राई करो। नेक्स्ट इज टू फील ब्लू, यानी उदास महसूस करना, टू फील सैड। शी फेल्ट ब्लू आफ्टर सेइंग गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वह उदास महसूस कर रही थी। नेक्स्ट इज ब्रोकन हार्टेड, यानी वेरी सैड और इमोशनली हर्ट, यानी दिल टूट जाना। He was broken hearted after his pet passed away, यानी उसके पालतू जानवर के गुजरने के बाद वह बहुत दुखी था। नेक्स्ट इडियम इज a heavy heart, यानी भारी मन से। To feel sadness, सेंटेंस देख लेते हैं। She left the city with a heavy heart. उसने बहुत भारी मन से शहर छोड़ा। अगला इमोशन है एंगर, यानी गुस्सा। गुस्से को एक्सप्रेस करने वाले इडियम्स हम देखेंगे। फर्स्ट इडियम है गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए
टू हिट द रूफ यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। टू बिकम वेरी एंग्री। ही हिट द रूफ व्हेन ही सॉ द डैमेज टू हिज कार। अपनी कार के नुकसान को देख के वो गुस्से से भर गया। नेक्स्ट इज टू ब्लो अ गैस्केट। इट मीन्स गुस्से में आ जाना। टू लूज वंस टेम्पर। शी ब्लू अ गैस्केट व्हेन टी कैंसल्ड हर ऑर्डर। ऑर्डर रद्द होने पर उसे गुस्सा आ गया। नेक्स्ट इडियम इज टू सी रेड। गुस्से में लाल हो जाना। टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। He saw red when someone insulted his family. किसी ने उसके परिवार का अपमान किया तो वो गुस्से से लाल हो गया। नेक्स्ट इज बाइट समवन्स हेड ऑफ यानी किसी पर गुस्सा निकाल देना। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन यानी किसी पे गुस्सा निकाल देना। डोंट बाइट माई हेड ऑफ, आई वॉज जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा था। गो बनानास यानी पागल हो जाना। टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और एक्साइटेड। गो बनानास। ही वेंट बनानास व्हेन ही सॉ द मेस इन हिज रूम। अपने कमरे में गंदगी देखकर वह गुस्से से पागल हो गया। नेक्स्ट इमोशन इज शॉक यानी आश्चर्य से भर जाना, चौंका देना। उसके लिए पहला इडियम है टेक समवन अबैक यानी चौंका देना, और टू सरप्राइज और शॉक समवन। एग्जाम्पल सेंटेंस है द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टुक हर अबैक यानी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ने उसे हैरान कर दिया या चौंका दिया। नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू यानी अचानक से, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक से। He appeared out of the blue after years of no contact. वर्षों के बाद वह अचानक से प्रकट हो गया। Next idiom is knock someone's socks off यानी किसी को बहुत प्रभावित करना। To amaze or impress someone. Her performance knocked everyone's socks off यानी उसके परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया। देखिए इमोशन एक ही है शॉक करने का, पर उसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, वही हम सीख रहे हैं अभी। नेक्स्ट इज स्टॉप समवन इन देयर ट्रैक्स यानी किसी को चौंका कर रोक देना। मीन्स टू सरप्राइज समवन सो मच दैट दे स्टॉप मूविंग। घबरा के रुक जाना या चौंक कर रुक जाना। The news stopped her in her tracks. खबर ने उसे चौंका दिया और वो वहीं रुक गई। Next is beyond belief यानी अविश्वसनीय। To be shocking or surprising. His transformation was beyond belief यानी उसका बदलाव हैरान करने वाला था। Our next emotion is exhaustion या exhaust होके थक जाते हैं, उसके लिए जो इडियम्स यूज होते हैं वो हम देखने वाले हैं। और उसका पहला इडियम है डेड ऑन वंस फीट। डेड ऑन वंस फीट एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ। आफ्टर वर्किंग ऑल डे ही वॉज डेड ऑन हिज फीट। पूरे दिन काम करने के बाद वो बहुत थका हुआ था। नेक्स्ट डे बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स यानी खुद को थका देना। overwork oneself and become exhausted, बहुत ज़्यादा काम करना और थक जाना। She burned the candle at both ends to meet the deadlines. समय सीमा पूरी करने के लिए उसने खुद को थका दिया। Next is dog tired and extremely tired, बहुत थका हुआ। He was dog tired after the long journey, मतलब लॉन्ग जर्नी के बाद वो बहुत थका हुआ था। नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ स्टीम यानी पूरी तरह से थक जाना। टू बी completely exhausted. She ran out of the steam halfway through the hike यानी यात्रा के बीच में वो पूरी तरह थक गई। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रन आउट ऑफ गैस यानी शारीरिक या मानसिक रूप से थक जाना। टू फील फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड
I ran out of gas after working for 12 hours straight. यानी लगातार 12 घंटे काम करने के बाद मैं पूरी तरह से थक गई। तो ये थे हमारे एरियाज टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।